हेलो एवरीवन, वेलकम टू समाधान सीरीज ऑफ आदित्यांजलि मैथ। आज बहुत 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 ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ही ये टॉपिक है। क्लास 10th एनसीईआरटी बुक नहीं है, आर एस अग्रवाल है। एक्सरसाइज 3E क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन बेस्ड ऑन टू चार्जेज। आपको दो जगह कम से कम ऐसे क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। दो जगह कहाँ, एक आपको मिलेगा किसी सिटी में टैक्सी किराया वगैरह, चाहे ट्रेन का किराया वगैरह, ये सब मिल जाएगा, उससे संबंधित क्वेश्चन। या दूसरा किसी लाइब्रेरी वगैरह में बुक का जो है वो फिक्स चार्ज, पर डे चार्ज, किसी मेस में भी ऐसे फिक्स चार्ज, पर डे चार्ज, ये मिल जाएगा। सिचुएशन क्या रहेगा, जैसे क्वेश्चन को पढ़ते हुए ही हम सिचुएशन को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेज एंड रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। अब देखिए, टैक्सी चार्ज जो है किसी भी शहर में इस सिचुएशन पर है कि कुछ उसमें फिक्स चार्ज है। जैसे आप टैक्सी में बैठिए, निकल जाइए, आप कुछ भी नहीं चले, फिर भी वो फिक्स चार्ज आपको लग जाएगा। और सेकेंड क्या है कि आप जितना किलोमीटर चले हैं उतना किलोमीटर के अकॉर्डिंग रनिंग चार्ज आपको लगेगा, और टोटल पेमेंट जो आपको करना पड़ेगा वो फिक्स चार्ज प्लस रनिंग चार्ज। यही सिचुएशन लाइब्रेरी वगैरह में भी रहता है कि आपका लाइब्रेरी से बुक निकालने का चार्ज या 2-3 दिन, शुरू का स्टार्ट का 2-3 दिन का चार्ज फिक्स है, और उसके बाद पर डे चार्ज आपको लगेगा। तो पर डे चार्ज और फिक्स चार्ज दोनों प्लस करके ही हम टोटल पेमेंट करते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको, ऐसा ही सिचुएशन आपको रिजर्वेशन के टाइम में मिल जाएगा, जबकि ट्रेन में कह देगा आपको कि जैसे एक एडल्ट और एक इन्फेंट, बच्चे, इन्फेंट तो लगता नहीं है, चाइल्ड, एक एडल्ट और एक चाइल्ड, इस दोनों का जो टिकट का हिसाब किताब है, एडल्ट को क्या रिजर्वेशन चार्ज में भी आपको एक फिक्स चार्ज कर दिया जाएगा और एक अदर चार्ज कर दिया जाएगा। तो फिक्स चार्ज आपको कहेगा कि बच्चा हो या एडल्ट सेम ही लगेगा, और अदर चार्ज में आपको कह देगा, और उसमें रहेगा रिजर्वेशन चार्ज। जैसे कुछ रिजर्वेशन चार्ज है जो फिक्स है, एडल्ट के लिए भी उतना ही लगेगा जितना कि चाइल्ड के लिए लगेगा, लेकिन कुछ अदर चार्ज रहेगा जो कि एडल्ट के लिए फुल लगेगा, चाइल्ड के लिए हाफ लगेगा, हाफ टिकट वाला सिस्टम में। तो हाफ टिकट का मतलब ये नहीं हुआ कि 1000 अगर एडल्ट के टिकट का दाम है तो बच्चे के टिकट का दाम 500 हो जाएगा। बच्चे के टिकट का दाम हो सकता है 600 हो जाए, 700 हो जाए, क्योंकि वो एक ही चार्ज टिकट में नहीं रहता है। टिकट में कम से कम दो चार्ज इंक्लूड रहता है, उस दोनों में एक चार्ज तो हाफ होता है, दूसरा चार्ज कांस्टेंट यानी फिक्स रहता है, इसलिए ऐसा होता है। तो यहाँ जो सिचुएशन है कि टैक्सी का चार्ज, हम जो टोटल पेमेंट करेंगे टैक्सी ट्रैवलिंग में, उसमें दो चार्ज इंक्लूड होगा, एक फिक्स चार्ज और दूसरा पर किलोमीटर रनिंग चार्ज। तो फिक्स एंड पर किलोमीटर रनिंग, ये जो दो अलग अलग चार्जेस है, इसी दो को हमको मान लेना है कुछ, और उसके अकॉर्डिंग जो सिचुएशन दिया है हम इक्वेशन बनाते जाएंगे और दोनों का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। तो चलिए इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं, बहुत बोल दिए हमको लगता है, फिर से पढ़ते हैं। टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेज एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। इफ अ मैन ट्रेवल्स, अब आगे यही बात होगा कि अगर कोई आदमी इतना किलोमीटर चला, तो ठीक है, इसको पेज पलट के आपको दिखाते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। अब गिवन है ये दो कंडीशन जिसके बेस पर हम बनाएंगे इक्वेशन। तो कंडीशन क्या है, इफ ही ट्रेवल्स 80 किलोमीटर ही पेज 1330 रुपीज। अगर 80 किलोमीटर कोई आदमी चलता है, इफ अ मैन ट्रेवल्स, ऐसा था पीछे, इफ अ मैन, अगर कोई आदमी 80 किलोमीटर चलता है उस टैक्सी से, तो 1330 रुपया उसको, 1330 रुपया उसको पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं सेकेंड केस ये है कि अगर वो 90 किलोमीटर चलता है एंड ट्रेवलिंग 90 किलोमीटर, ही पेज 1490 यानी 1490 रुपया। तो दो केस क्या क्या मिल गया हमको कि अगर वो आदमी 80 किलोमीटर चले तो उसको 1330 रुपया देना पड़ेगा, और वही आदमी अगर उसी टैक्सी से 90 किलोमीटर यानी 10 किलोमीटर ज़्यादा चले तो 1490 रुपया देना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। खासकर कम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हो तो विद इन सेकेंड ही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन एकेडमिक में आपको प्रोसेस दिखाना है, तो प्रोसेस में हम जितना बात समझे हैं उसी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज लिखते हैं और आपको दिखाते हैं क्या होना चाहिए प्रॉपर लैंग्वेजेस के लिए। तो प्रॉपर लैंग्वेज ऐसे ही हम लिखेंगे, टू फाइंड द फिक्स चार्ज एंड रेट पर किलोमीटर, ये साइन पर का है, पर प्रति,
रेट पर किलोमीटर, इसको ऊपर में ही मेंशन कर दिए। और उसके बाद लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या, फॉर द टैक्सी, फॉर द, ये द जरूर लगा देना है कि वही टैक्सी जिसकी बात चल रही है। फॉर द टैक्सी लेट फिक्स्ड चार्ज भी रुपीज एक्स एंड रनिंग चार्ज भी रुपीज वाई पर किलोमीटर। अगर हम यहाँ मेंशन कर देते रनिंग पर किलोमीटर रनिंग चार्ज, तो यहाँ रुपया वाई लिख के छोड़ देते। अगर यहाँ सिर्फ रनिंग चार्ज लिखे हैं तो यहाँ रुपया वाई पर किलोमीटर हमको लिख देना पड़ेगा, ताकि ये क्लियर रहे कि 1 किलोमीटर पर वाई रुपया बढ़ते जाएगा, प्रति किलोमीटर वाई रुपया बढ़ते जाएगा। अब क्या करना है, तो आप वही घिसा पिटा तरीका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 80 किलोमीटर चला है तो इतना लगा है, 90 किलोमीटर चला है तो इतना लगा है। तो सोचना ये है कि 80 किलोमीटर चले या 90 किलोमीटर, फिक्स चार्ज तो फिक्स रहेगा, वो ना घटेगा ना बढ़ेगा, लेकिन चेंज होगा कुछ। और वो क्या चेंज होगा, तो रनिंग चार्ज चेंज होगा। तो 80 किलोमीटर चलने के लिए 80 इंटू रुपीज वाई, ये रनिंग चार्ज हो जाएगा 80 इंटू रुपीज वाई। अब पर किलोमीटर का क्या मतलब हुआ कि प्रति किलोमीटर वाई रुपया खर्च होता है, तो 2 किलोमीटर में 2 वाई, 3 किलोमीटर 3 वाई, 4 किलोमीटर 4 वाई, ऐसे ही 100 किलोमीटर 100 वाई। तो 80 किलोमीटर के लिए 80 वाई, ये तो फिर रनिंग चार्ज हो गया। और इसी में इंक्लूड हो जाएगा फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज क्या माने हैं, एक्स, तो एक्स प्लस 80 वाई इज इक्वल टू रुपीज जितना भी 1330 या जो भी दिया था वो हो जाएगा। और सेकेंड केस में क्या है, 90 किलोमीटर के लिए क्या होगा, तो वहां भी फिक्स चार्ज एक ही रहेगा एक्स, और 90 किलोमीटर के लिए रनिंग चार्ज हो जाएगा 90 वाई। तो 90 वाई प्लस एक्स, उसका भी कुछ वैल्यू दिया हुआ वो लिख देंगे। और इससे बनाएंगे हम 2 इक्वेशन। तो चलिए फटाफट लिख के दिखाते हैं। तो वेरी सिंपली आपको 2 इक्वेशन ऑलरेडी मिल चुके हैं। पहला इक्वेशन क्या, x प्लस 80y इज इक्वल टू 1330, यानी 80 किलोमीटर चलने पर फिक्स चार्ज x रुपया लगेगा और 80 किलोमीटर के लिए 80y रनिंग चार्ज लगेगा। दोनों को प्लस करने पर हमको आएगा 1330 रुपया। सेकेंड इक्वेशन था x प्लस 90y, क्यों, क्योंकि 90 किलोमीटर चलने पर 90y रुपया रनिंग चार्ज हो गया और x रुपया फिक्स चार्ज हो गया। दोनों को इंक्लूड करने पर आना चाहिए 1490। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अब हम सॉल्व करेंगे। तो देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम है, यहाँ भी 1x यहाँ भी 1x। तो सिंपली 1 से 2 को या 2 से 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो अच्छा ये रहेगा कि 2 में RHS में वैल्यू है आपको 1490 और 1 में है 1330, यानी ये कम है, तो 2 माइनस 1 कर दीजिए। तो हम अब लिख देते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1। तो नाउ छोड़िए अभी, फ्रॉम इक्वेशन लिख के दिखाते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 में मान लिया कि धोखा से हम पहले इक्वेशन 1 ही लिख दिए, दूसरा इक्वेशन सेकंड में लिख दिए 2, कोई बात नहीं है, माइनस में आएगा, माइनस को वापस प्लस करेंगे हम। तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमको क्या मिलेगा, ये प्लस एक्स माइनस एक्स अगर आपस में कट जाएगा, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट के 0 हो जाएगा। हमको क्या बचेगा, 80 माइनस 90। अब 80 माइनस 90 क्या होगा, तो माइनस 10 होगा। तो इसका मतलब ये माइनस 10 वाई बचेगा हमको, माइनस 10 वाई, माइनस 10 वाई इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, तो 1330 से 1490 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 9 से 3 गया तो 6 और 4 से 3 गया तो 1, यानी 160। ये आपको आ गया 160, यानी 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 3 तो 6 एंड 4 माइनस 3 तो 1, और ये नेगेटिव रहेगा। तो आप ध्यान देंगे दोनों ही तरफ नेगेटिव साइन मिल गया, तो दोनों ही नेगेटिव साइन को हम हटा देंगे और हमको 10y का वैल्यू मिल जाएगा 160। या आप माइनस 10 से माइनस 160 को 16 जा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपको मिल चुका है y इज इक्वल टू 16। अब y का यही वैल्यू हम पुट करने वाले हैं इन इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी, तो हमको मिल जाएगा x का वैल्यू। तो आगे हम क्या लिखने वाले हैं, ऑन पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट। आगे हमको यही करना है, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट x प्लस 80y इज इक्वल टू 1330 था, तो 80 के बदला 80 रहने दिया, तो y के बदले 16 रख दिए, r इज इक्वल टू क्या, तो 1330। अब हमको x चाहिए तो और लगा देंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1330 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 16 थे 128, यानी 128 पर 0 1280। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं हम 1330 से 1280, तो आई थिंक ये 13 माइनस 8 यानी 550 और 2 माइनस 2 0 यानी 50 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आपको आ गया 50। अब आपको दोनों ही वैल्यू आ चुके हैं। x आप क्या माने थे, फिक्स्ड चार्ज, और y क्या माने थे, पर किलोमीटर रनिंग चार्ज। तो फिक्स चार्ज आपको आ गया रुपीज 50
एंड पर किलोमीटर रनिंग चार्ज आपको आ गया ₹16। अब इसी दोनों को बढ़िया से लास्ट में हेंस या 10 लगा के लिख देना है ताकि क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन आपस में मैच कर जाए। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट में बस हमको इतना मेंशन कर देना, हेंस द रिक्वायर्ड, यानी जो हमको चाहिए, रिक्वायर्ड का हिंदी होता है अभीष्ट यानी जो चाहिए। हेंस द रिक्वायर्ड फिक्स चार्ज भी ₹50, फिक्स चार्ज ₹50 आया था, चूंकि एक्स का वैल्यू ₹50 आया था। एंड पर किलोमीटर रनिंग चार्ज, यहाँ पर किलोमीटर हम पहले से ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, तो रनिंग चार्ज में यहाँ पर किलोमीटर नहीं लगाएंगे। तो पर किलोमीटर रनिंग चार्ज भी ₹16, चूंकि वाई का वैल्यू आया था, आपको वाई का वैल्यू आया था 16। तो चलिए उम्मीद करते हैं इस सॉल्यूशन को आप अच्छे से समझे होंगे, कुछ ज़्यादा ही अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं। तो देखिएगा कैसा समझ में आया। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के भी शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।